हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका अब रेलवे के एग्जाम में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपकी तैयारी को और बढ़िया कर देगा। जो आपकी थोड़ी बहुत कमी कहीं रह गई है या किसी क्वेश्चन का कोई टॉपिक समझ में से रह गया है तो वो आज उसको दूर कर देगा और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हो। तो चलिए गाइस, फिर शुरू करते हैं अपना रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस, हमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। असंगत का मतलब क्या होता है? ओड नंबर। यानी मतलब कहने का यह है, ये 4 नंबर दिए गए हैं। इन 4 में से 3 नंबर तो किसी तरह से रिलेट कर रहे होंगे, बट एक नंबर ऐसा होगा जो इन सबसे अलग होगा, यानी उस श्रेणी में नहीं आता होगा। जैसे मैंने देखा, क्या 728 ये क्या है? ये जो है यानी 729, यानी क्यूब से एक कम लिखा हुआ है, क्योंकि ये कितना है? 9 का क्यूब होता है ना। तो 9 का क्यूब में से एक कम करेंगे तो 728 बन जाएगा। ठीक है। 125 क्या है? ये पूरा पूरा 5 का क्यूब है, समझे। और 346 क्या है? तो ये जो है आपका क्या बन रहा है कि 7 का क्यूब करेंगे प्लस 3 करेंगे। ऐसी 215 क्या है कि ये 6 का क्यूब करेंगे और इसमें से एक माइनस करेंगे। तो देखिए गाइस, क्या समझ में आया हमें कि पहले संख्या, तीसरी संख्या और जो चौथी संख्या है, ये जो है क्यूब करने के बाद में कुछ जुड़ या घट रही हैं, बट जो ऑप्शन बी है यानी 125, वो पूरा पूरा क्या है? क्यूब लिखा हुआ है। तो यानी कौन सा अलग हो गया फिर हमारे पास? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? यानी आपको हमें यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा क्यूब याद होने चाहिए, ताकि हम संख्या को देख के एकदम पहचान सके कि वो क्यूब में लिखी हुई है या क्यूब से कम या ज्यादा लिखी हुई है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से क्या क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि एक निश्चित कूट भाषा में CORNER कॉर्नर को GSBRIV लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में CENTRAL कैसे लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया। तो चलो देखिए, CORNER कॉर्नर को क्या लिखा गया है? GSBRIV, यही तो लिखा है। तो बस हमसे देख लो, सेंट्रल में CENTRAL, सेंट्रल को पूछा कि क्या। देखो, अब जरा देखो, अगर मैं सी से जी के लिए बात करता हूं तो कितना प्लस करना पड़ रहा है? प्लस का 4। ऐसी ओ से एस के लिए भी प्लस का 4, आर से बी के लिए भी प्लस 4, एन से आर के लिए भी प्लस 4, आई से ई से आई के लिए भी प्लस 4 और आर से बी के लिए भी प्लस 4। यानी कुल मिलाकर क्या हुआ कि सब में प्लस 4 करना पड़ा। तो आप बस यहां भी क्या करो? प्लस 4 करो। तो सी से प्लस 4 करोगे तो कितना बनेगा? जी। ई से प्लस 4 करोगे तो कितना बनेगा? आई। और एन से प्लस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? आर। और टी से प्लस 4 करोगे तो कितना बनेगा? एक्स। और आर से प्लस 4 करा तो कितना मिला मुझे यहां पर? बी। और ए से प्लस 4 करने पर ई। और एल से प्लस 4 करोगे तो कितना मिलेगा? पी। तो क्या मिला? GIRXBEP। तो कौन सा है? GIRXBPE, ये तो खत्म। GIRXBEP यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है, कौन नीचे दिए गए संबंधों को सही तरीके से पूर्ण करेगा। यानी BFIJ को क्या लिखा गया है? DHKL। तो उसी तरह से आपको बताना LOQT को क्या लिखेंगे, ये हमसे पूछा गया।
तो जरा देखिए, अगर मैं बी से डी की बात करता हूं तो कितना लिखा गया, +2। एफ से एच की बात करता हूं तब भी +2, और आई से प्लस के की बात करता हूं तो +2, और जे से एल की बात करता हूं तो तब भी +2। मतलब कुल मिला के +2 तो लिखा हुआ है। तो बस हमें क्या करना, अब एल से +2 करेंगे तो कितना मिलेगा, एल से जब +2 करा तो कितना मिला, पी, सॉरी, एल से जब +2 करा तो कितना मिला, एन, और ओ से +2 करा तो कितना मिलेगा, 17 का मतलब क्यू, और जी क्यू से जब +2 करेंगे तो कितना मिलेगा, यानी एस, और जब टी से +2 करेंगे तो कितना मिलेगा, प्लस का वी, मतलब वी। तो क्या मिला, एन क्यू एस वी। कौन सा ऑप्शन है, एन क्यू वी एस, खत्म, एन एस खत्म, एन क्यू एस वी, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। समझ में आया। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में, कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनी। असंगत मतलब वही, क्या आपको ओड देखना है, ओड मतलब इन 4 लेटर में से, यानी वी एस एक्स टी में से 3 लेटर तो किसी तरह से समान होंगे, एक लेटर जो है क्या होगा, अलग होगा, जो अलग है बस हमें वही ढूंढना है। तो जरा देखिए, ये वी दिया है, तो वी अगर मैं बात करूं तो वी एस एक्स टी, अगर मैं वॉविल और कॉन्सोनेंट में बात करूं तो यहाँ तो सारे कॉन्सोनेंट हैं, तो उससे तो कोई अलग है ही नहीं। तो कैसे करेंगे फिर, वी को अगर मैं बात करूं तो वी कौन से नंबर पे लिखा हुआ होता है, 22 नंबर पे। एस की बात करो तो 19 पर, और एक्स की बात करो तो 24 पर, और टी की बात करो तो 20 नंबर पर। तो कुछ समझ में आई बात, मतलब क्या समझ में आया, कि वी 22 पर, एस 19 पर, एक्स 24 पर, और टी 20 पर, यानी वी एक्स और टी ये सब कैसे नंबर पर है, इवन नंबर पर, जबकि एस जो है कौन से नंबर पर है, ओड नंबर पर, यानी 19 पर। तो कौन सा अलग हो गया फिर हमारे पास, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ गई। यानी कभी कभी तो इसमें जो है लैटिन नंबर वॉवेल और कॉन्सोनेंट में बात करता है, लेकिन कभी कभी वो उनके ओरिजिनल नंबर पर बात कर लेता है। समझ में आ रहा है ना। तो चलो फिर आगे देखते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया गया अगले क्वेश्चन में, कि एक को 2 के पश्चिम में रखा जाता है, यानी जो एक नंबर है उसको 2 के पश्चिम में रखो। तो देखिए, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, नॉर्मल डायरेक्शन हम क्या पढ़ते हैं, ये ईस्ट बोलेंगे तो इसको वेस्ट, और इसको क्या बोलेंगे फिर हम, नॉर्थ, और इसको क्या बोलेंगे हम, साउथ। ये तो बोलते हैं ना नॉर्मल डायरेक्शन। तो बस अब हमें क्या करना है, कि उसने बोला है एक को जो है 2 के पश्चिम में रखो, तो 2 के पश्चिम में रखेंगे तो एक काम करिए, 2 ये रखा, 2 का पश्चिम किधर जाएगा, इधर, तो यहां किसे बैठा देंगे हम, एक को। ठीक है ना, इस समझ में आई। आगे क्या कहा है, और 3 को जो है एक के दक्षिण में रखा जाता है, तो एक के दक्षिण, तो एक का दक्षिण तो नीचे की ओर होगा ना, तो यहां किसे रखेंगे हम, 3 को। तो बस हमसे क्या पूछा है इसने, कि 3 के सापेक्ष 2 की दिशा क्या है, 3 के सापेक्ष 2 की दिशा, तो 2 तो इधर है ना, ये लिख रहा 2, तो ये दिशा कौन सी हो गई, तो यहां से देखो कैसे देखेंगे, तो जनरल डायरेक्शन हमने, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो यहां से इधर की ओर गए ना हम, ये ऐसे, ये दिशा कौन सी हो गई, यानी ये वाली दिशा कौन सी हो जाती है, तो नॉर्थ ईस्ट, यानी मतलब उत्तर पूर्व। इस समझ में आई। तो कौन सी डायरेक्शन में, 2 3 के सापेक्ष उत्तर पूर्व दिशा, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। समझिए, मतलब इसमें क्या करना था, उसने जो नंबर दिया था ना, कंफ्यूजन करने के लिए आपने उसको लेफ्ट राइट ना चला के उसने नंबरों में बात करी, कि एक को 2 के पश्चिम में रखा, और फिर 3 को जो है एक के दक्षिण में रखा। ठीक है, बस हमसे बाद में क्या उसने डायरेक्शन ही तो पूछी थी, कि 2 जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, किसके सापेक्ष, 3 के सापेक्ष। तो बस हमने देखा कि 2 तो ऊपर की ओर जा रहा है,
जब ऊपर की ओर जा रहा है तो कौन सी डायरेक्शन हो गई? उत्तर पूर्व। समझ में आ रही है ना बात? चलिए, मतलब क्वेश्चन नॉर्मल ही था, बस उसने सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए नाम की जगह नंबर दे दिए उसने। ठीक है ना? तो चलिए अगला देखिए अगले क्वेश्चन में उसने क्या करा कि रवि जो है सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। यानी आपका जो है उसने नाम से बात करी है, पहले उसने नंबर से बात करी थी। तो अभी हम वही पढ़ के आए थे ना कि जनरल डायरेक्शन क्या थी हमारे पास, ये ईस्ट थी, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो उसने रवि को बोला है कि सीधे दक्षिण की ओर चलेगा, कितना? 4 किलोमीटर। तो दक्षिण कहाँ होता है? नीचे की ओर। तो ये 4 किलोमीटर चल गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 6 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ोगे तो किधर को चलेंगे हम? इधर की ओर। और कितने चल गए? 6 किलोमीटर। समझ में आया? फिर वह वहां से दाईं ओर मुड़ता है और सीधे 4 किलोमीटर चलता है। वहां से बाईं ओर मोड़ो तो बाईं ओर, सॉरी दाईं ओर मोड़ो तो दाईं ओर तो नीचे की ओर मुड़ेगा। और कितना चलेगा? 4 किलोमीटर। समझ में आई तुझी? तो बस उसने पूछा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु तो ये है और अंतिम बिंदु उसका ये है। तो उसने बस यही तो पूछे दूरी कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम दूरी, यानी ये वाली। तो ये कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर त्रिभुज बनाओगे। कैसे? ऐसे करके। तो ये बन गया इतना। अब इंपॉर्टेंट बात आती है क्या कि ये वाली डायरेक्शन कितनी होगी, मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी? जितनी ये वाली डिस्टेंस होगी। अब ये डिस्टेंस कितनी है? 6 किलोमीटर। तो ये भी तो 6 हो गई। सेम समझ में आई? ऐसी ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? जितनी ये वाली होगी। और ये कितनी थी? 4 किलोमीटर। तो ये भी तो 4 हो गई। तो बस अब हमें क्या समझाया कि टोटल यहां से यहां तक यानी नीचे तक कितनी हो गई? 4 और 4 8 किलोमीटर। समझ में आई बात? और ये बन गया हमारे पास क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या बताए निकालेंगे हम कि कर्ण निकालना, यानी ये वाली डिस्टेंस। तो कैसे निकलेगी? यानी इस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो बस निकाल दो। तो यानी इनके नाम दो तो ए, बी और सी। ठीक है ना? अगर हाँ ए बी सी मान लो, या मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई? तो देखो जरा कितना निकलेगा ए सी के लिए। जो ए सी का स्क्वायर होगा वो क्या होगा? इस संख्या का स्क्वायर और इस वाली संख्या का स्क्वायर कर लो जरा। यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो टोटल कितना हो गया? 36 और 64 100। तो ए सी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? तो ए सी की वैल्यू निकल कर आ गई 10, सीधी सीधी। ठीक है ना? समझ में आई बात? तो यानी कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है? 10 किलोमीटर। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो बस एक बार थम्स अप कर दीजिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि थोड़ा उनका ही भला हो जाए और आप कंटिन्यू अच्छे से देखते रहें और आपका अच्छे से भला होता रहे। ठीक है ना? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया है अगले क्वेश्चन में कि एक निश्चित कूट भाषा में GRI CHRI का मतलब क्या था? ब्रांड न्यू लिखा है। ठीक है ना? तो यानी मतलब आपसे GRI और CHRI का मतलब क्या लिखा उसने? ब्रांड न्यू। ब्रांड न्यू। ठीक है। GYP और TWOH को क्या लिखा? वेरी ओल्ड। यानी GYP और TWOH को क्या लिखा? वेरी ओल्ड। ठीक है ना? फिर GRI BURTWOH। ठीक है ना? यानी GRI, ठीक है, BURTWOH को क्या लिखा? ओल्ड एंड न्यू। ठीक है ना? तो आगे क्या है? CHRI DEH और TWOH। ठीक है ना? लो जी, CHRI DEH और TWOH का मतलब क्या था? ओल्ड ब्रांड
ठीक है ना, कार। लेकिन हमसे पूछा किसके बारे में, ही देख लो बस, न्यू कार का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो न्यू कार, न्यू कार कैसे मिलेगा, देखो NEW और ये हो गया सिंपल। अब हमें दो शब्द चाहिए, एक तो न्यू का मतलब और एक कार का मतलब। अब न्यू मिलेगा कहां से, कार कहां से मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें आओ, न्यू यहां लिखा हुआ है, तो न्यू के साथ में और कौन सा शब्द है, ब्रांड। अब हमें देखो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना कि ब्रांड अगर शुरू में यहां लिखा तो उसका शुरू का वर्ड ब्रांड का होगा और दूसरा वर्ड न्यू का होगा। अगर यहाँ दो शब्द दिए गए हैं तो इन दो का मतलब ये दो वर्ड हैं, अब कौन से हैं ये देखना है आपको। तो देखिए हमें न्यू का निकालना है, अब न्यू का पता नहीं, ठीक है, या तो हमें पता हो तो कहां से निकाल सकते हैं कि न्यू यहां लिखा हुआ है और न्यू यहां लिखा हुआ है, तो इन दोनों में जरा देखना कौन सा वर्ड सेम है। तो हमें पता चला GRI और GRI दोनों वर्ड सेम है ना, तो बस, तो न्यू का मतलब तो समझ में आया, GRI। अब बचता है कार का मतलब, लेकिन कार यहां लिखा हुआ है, कहीं कार और तो लिखा हुआ नहीं है, और जब और नहीं लिखा हुआ तो आप कैसे ढूंढोगे, तो फिर आपको ओल्ड और ब्रांड का कोड पता होना चाहिए। अब ओल्ड का कोड कैसे पता होगा, ठीक है ना, और ओल्ड से पहले हम ब्रांड का कोड निकाले क्योंकि यहाँ ब्रांड ही तो बचा था, तो ब्रांड का कोड क्या था, CHRI, तो CHRI तो ब्रांड का कोड हो गया। अब बचा DEH और TWOH, ये ओल्ड और कार के होंगे। अब ओल्ड का है, ओल्ड यहां है, ओल्ड यहां है, तो इन दोनों में से सेम कौन सा, TWOH, तो ओल्ड का कोड क्या हो गया, TWOH, बचा क्या, DEH, तो बस ये कार का कोड हो गया, तो DEH। तो क्या मिला न्यू कार का मतलब हमें, GRI DEH, GRI DEH, ये रहा GRI DEH, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात, समझ में आ रही है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में, कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये हमसे पूछा गया। अब अगर एक देखिए यहां पर क्या है, डबल बन रही है, अगर मैं नॉर्मल बात करूं इस त्रिभुज के अंदर, सॉरी वर्ग के अंदर अगर त्रिभुज की बात करूं तो ये इस टाइप से तो बना हुआ है ना कुछ, ये ऐसे करके, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ना। ये ऐसे तो बना हुआ है ना, तो बस अब इसमें क्या था, ये डबल बने हुए हैं कि एक बाहर भी। तो अगर मैं इस त्रिभुज में, मतलब इस वर्ग में त्रिभुज की बात करूं तो कितने त्रिभुज मिलते हैं, तो इनकी हम क्या करते हैं काउंटिंग, कैसे, नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, कितने नंबर आए उसका क्या कर दो, डबल कर देते हैं, तो ये तो होता है, तो यानी 8 दूनी 16, ये तो बात हुई। तो बस अब इसमें ऐसे ऐसे कितने बने हुए थे, दो ही तो बने हुए हैं, कि एक तो त्रिभुज, एक तो वर्ग बन रहा है ये वाला, ठीक है ना। जब मैंने इसमें गिना तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना, 8 बने, तो इसमें कितना, वही 8 दूनी 16, तो ये बन गए। और जब मैं बाहर वाले वर्ग की बात करी, जब मैंने बाहर वाले वर्ग की बात करी तो कैसी बात बनेगी, यही तो बन रहा है, तो बस ये बन गया, लो इसमें इसमें भी है, समझ ऐसे। तो यहां भी तो क्या देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, यहां भी तो 8 ही बने, तो 8 गुणा 2 यानी 16 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 16 16 32, यानी इस वर्ग में कितने त्रिभुज बन गए, 32 त्रिभुज, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना कि कैसे त्रिभुज गिने जाते हैं। बस मैंने आपको जो सिखाया कि अगर एक नॉर्मल फिगर हो, वर्ग में त्रिभुज कैसे गिनते हैं, कि जितने नंबर बने उसको क्या कर दो, डबल कर दो, ठीक है ना। तो यहां से हमें क्या मिल जाता, त्रिभुजों की संख्या। अब चूंकि अंदर दो त्रिभुज थे तो डबल, दो बार गुणा कर दी हमने, समझ में आई। तो चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा हमसे कि इस प्रश्न में दो कथन के बाद
दो निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। उन निष्कर्ष को चुनना है जो तार्किक रूप से सबसे उपयुक्त हो। तो क्या दिया है कथन में हमें कि कुछ किताबें कार हैं, ठीक है ना, कुछ किताबें क्या हैं, कार हैं। तो जरा देखो, ये हो गई किताबें, ठीक है, और कुछ किताबों को क्या बनाना है, कार, समझ में आई बात। और जी कुछ कार जो हैं वो बॉक्स हैं, लो जी कुछ कारों को क्या बताया है, बॉक्स, ये बात समझ में आ गई। तो निष्कर्ष क्या दिया गया है कि कुछ किताबें बॉक्स हैं, कुछ किताबें बॉक्स हैं। किताबों का बॉक्स के साथ में कोई रिलेशन है, नहीं है। जब नहीं है तो खत्म, समझ में आई, क्योंकि कुछ किताबें बॉक्स नहीं, क्योंकि किताबें अलग हैं बॉक्स अलग है, तो इसलिए तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है सभी बॉक्स कार हैं, सभी बॉक्स कार है, बॉक्स और कार के बीच में सिर्फ कुछ का रिलेशन पता है, सभी के बारे में नहीं पता। जब नहीं पता तो उसे खत्म कर दो। तो यानी क्या निष्कर्ष निकला, न तो निष्कर्ष 1 न निष्कर्ष 2, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति को चुनिए जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। अब पैटर्न को पूरा करनी है, यानी मतलब कहने का है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह, अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह लगाना है, तो यानी यहां वाली आकृति को आपको ढूंढना होगा। अब कैसे ढूंढेंगे ये चीज समझिए जरा, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो कौन सी आगे, क्योंकि सबका भी फेस इधर को है, अगर किसी का नहीं होता तो हम उसे ढूंढने पड़ता। तो सबसे पहले तो इसको, ये जो वर्ग सब बन रहा है इसके अंदर, इसको पूरा करने की कोशिश करो। ऐसे हो गया। अब चूंकि ये लाइन ऐसे आई है ना, और इसमें ये पूरी लाइन ऐसे निकल गई आगे की ओर, तो इसमें भी एक लाइन आगे की ओर निकाल दो, ए ऐसे करके, समझ में आई। तो जरा इसमें जरा निकालना एक लाइन सीधी। तो जरा देखिए जो एक बिल्कुल बीचों बीच से लाइन निकली हो, इसमें है ना, खत्म। इसमें ये यहीं तक रह गई, आगे ये लाइन गई नहीं, खत्म करो। इसमें है और इसमें है, ठीक है, लेकिन इसके पहले तो बाहर क्या बना, चतुर्भुज, और अंदर बना है सर्किल वाला पार्ट, ठीक है ना। तो इसमें चतुर्भुज तो है, सर्किल नहीं है, तो चतुर्भुज के साथ सर्किल इसमें है, यानी फिगर सी, यानी फिगर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, जब क्लियर है तो चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अपना क्या दिया गया है अगले क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से, ठीक है ना, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती हो। अब पूरा करने वाली मतलब क्या है कि ये वाली फिगर चाहिए मुझे कि जो इस वाले पर सही बैठ जाए। अब इसको कैसे ढूंढेंगे, तो जरा देखते हैं। चूंकि इसमें ये बीच में डिजाइन है तो डिजाइन इधर आएगा, बट इसका डिजाइन तो ये इधर की ओर जा रहा है, तो ये तो खत्म, या तो ये बनेगा, ये बनेगा, या ये बनेगा। हमारे पास एक फिगर तो कट गई, क्यों, क्योंकि उसका डायरेक्शन अलग है। अब आती है बात क्या, ये इसमें जो जाल सा बन रहा है, ये बहुत पास पास है, जबकि इसमें जाल तो बहुत दूर दूर है, क्योंकि देखो ये ऐसे बहुत दूर दूर हो रहे हैं ना, तो इसको भी खत्म कर दो। अब बात आती है सी वाली और डी वाली फिगर की। तो हमने देखा कि जो अंदर वाला जो स्क्वायर शेप बन रही है, इन सब में कैसी है, अंदर सर्किल है, ठीक है ना, बट इसमें तो क्या है, चतुर्भुज है, और इसमें सर्किल है, तो हमें तो सर्किल वाली चाहिए। तो कौन सी हो गई, फिगर सी सही और फिगर डी गलत, यानी फिगर सी इसका क्या हो जाएगा फिर, करेक्ट आंसर। ठीक है ना, समझ में आई बात। बस आपको जैसे जैसे फिगर एलिमिनेट होती रहे, आपको उसे हटाकर अगली फिगर पे बढ़ जाना है, जो बचेगी फाइनल में वो आपका फाइनल आंसर होगी। क्लियर, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बताया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। अब उपयुक्त की बात देखो क्या, कि यहाँ 14 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 84।
अब ये देखो सबसे पहले 84 बना कैसे है। सेम इसी तरह से 9 8 3 से 216 बनेगा, तो उसी तरह से 6 5 इससे 120 बनेगा। तो जरा देखिए, अगर मैं बात करूं किसकी, 14 की मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 14 दूनी 28 और 28 तिया कितने होते हैं 84, यानी कुल मिलाकर इन दोनों की गुणा की गई है। ठीक है ना। तो जरा देखिए यहां भी यही बात बनी है, 9 अठे 72, 72 तिया 216, यानी 9 गुणा 8 गुणा 3 बराबर कितना हो गया 216। समझ में आ रही बात। तो बस हमें भी यहां भी क्या करना है कि 6 की गुणा 5 से करो और उसमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो जो कितना बन जाए 120। ठीक है। तो देखो 6 पंजे 30, अब 30 की ऐसी संख्या जो है 4 ही तो होगी, क्योंकि जो 30 की गुणा 4 से करेंगे तभी तो हम 120 मिलेगा। तो यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या जाएगा फिर 4, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना। बस आपको एकदम से पहचानना है कि क्या प्लस हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए भाई अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, कि दी गई श्रेणी में गलत संख्या चुने। गलत संख्या चुनने का मतलब कि ये जो संख्या दी गई यानी 14 20 29 39 56 74 में से एक संख्या ऐसी है जो इस सीरीज में गलत लिखी हुई है, और उस संख्या को हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड किया जाएगा, तो यानी मतलब इसमें देखो जरा अंतर कितने कितने का हो रहा है। ठीक है ना। तो मैं यहां अंतर की बात करूं तो +6 हो रहा है। ठीक है। यहां पर कितने का प्लस हो रहा है +9 हो रहा है। ऐसे यहां देखा तो यहां पर कितने का प्लस हो रहा है 10 का। यहां देखा तो कितने का प्लस हो रहा है +17 का, और यहां प्लस करा तो कितना हो गया 18 का। ठीक है। तो कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही। देखो यहां कितने का प्लस 6 का, यहां 9 का, अगर यहां 12 का बनता तो कुछ बात बन रही थी क्या, 29 में 12 जोड़ते तो 41 बनता, और फिर क्योंकि यहां 6 3 9 +3 हुआ, 9 3 12 बनता है यहां पर इसकी जगह पर। ठीक है। और 12 3 15, ठीक है, और 15 3 18, यानी बात बन गई थी। ठीक है ना। तो यानी 3 3 प्लस करना था, यानी इस 10 की जगह हमें क्या करना था +12 ऐड करना था। तो कौन सा ऑप्शन गलत, मतलब कौन सी संख्या गलत हो गई 39, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गलत करेक्ट आंसर। क्लियर है। समझ में आई। मतलब 3 3 प्लस हुआ था पहले 6, फिर 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, और 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, और 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 बनेगा। क्लियर। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया अगले क्वेश्चन में हमें, कि दी गई आकृति, कि दी गई आकृति में वृत्त बताता है स्नातकों को निरूपित करता है, त्रिभुज जो है कामकारों को निरूपित करता है। ठीक है ना। वृत्त किसको बता रहा है स्नातक को, यानी ग्रेजुएट स्नातक। त्रिभुज बता रहा है कामगारों के लिए, त्रिभुज बता रहा है जो कामगार हैं उनके लिए। लो जी। और वर्ग बता रहा है परास्नातक वालों के लिए, परास्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, है ना, परास्नातक। समझ में आई बात। तो उसने पूछा है कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो स्नातकों और परास्नातकों को निरूपित करता है ना, कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो स्नातकों को बताए और परास्नातकों को बताए बट कामगारों को नहीं बताए। तो कामगार कौन से, यानी त्रिभुज वाला पोर्शन नहीं आना चाहिए। तो और कौन सा बचा फिर हमारे पास, त्रिभुज को हटा दें तो ऐसा कौन सी नंबर है जो दोनों में है, तो दोनों में फिर कौन सा नंबर है एफ। ठीक है ना, एफ ही तो है। तो यानी ऑप्शन 3, यानी ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। समझ में आ रही है ना बात। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या बताया गया हमें अगले क्वेश्चन में, कि एक कथन दिया गया है और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। उस निष्कर्ष के आधार पर ही बताना है कि क्या उसका निष्कर्ष निकला। तो क्या बताया हमसे सबसे पहले कि कुछ बैग चॉकलेट हैं,
लो जी, कुछ बैग को क्या बताया है? चॉकलेट, ठीक है ना। और कुछ केक क्या बताए हैं? चॉकलेट। तो जी कुछ केक क्या बताए हैं? चॉकलेट। समझ में आई बात? तो क्या बोला निष्कर्ष में कि सभी केक का बैग होने की संभावना है। सभी केक का बैग होने की संभावना है। केक का बैग हो सकता है। क्या सारे केक बैग हो सकते हैं? सारे केक बैग हो सकते हैं। तो देखिए, संभावना की जो कंडीशन होती है वो याद रखना क्या, कि जब कोई चीज डायरेक्ट रिलेशन में गलत हो तो वो संभावना में सही होती है। तो उसने हमसे यही तो पूछा है कि जो सभी केक का बैग होना संभावना है, हाँ हो जाएगा सारे केक बैग, ठीक है ना। यानी इसकी मैं फिगर ये भी तो बना सकता हूं संभावना में, कि ये तो हो गया बैग, ठीक है ना। और जी उसके बाद इसको बना लो नीचे इसमें केक, ठीक है ना, ये वाला सारे केक को, क्योंकि उसने कहा था सभी केक का बैग होने की संभावना बना दिया। अब उसने ये तो बोला था कि कुछ बैग चॉकलेट है। लो जी, कुछ बैग चॉकलेट है और कुछ केक चॉकलेट है, तो मैं ये वाला पोर्शन तो ले सकता हूँ। चीज समझ में आई बात? तो ये संभावना वाली फिगर है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, संभावना, ठीक है। चीज समझ में आ रही है ना बात? तो यानी पहला वाला तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कुछ बैग केक है, बट डायरेक्ट वाली कंडीशन में तो है ही नहीं, बैग और केक के बीच में कोई रिलेशन नहीं। हाँ संभावना हो सकती है बट डायरेक्ट नहीं, तो दूसरा गलत, ठीक है। तो केवल निष्कर्ष एक फॉलो होता है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात अच्छे से? तो बस प्लीज थम्स अप जरूर कर दिया करें अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि निम्न श्रेणी में, ठीक है ना, निम्न श्रेणी में अनुपस्थित संख्या ज्ञात करिए। अनुपस्थित संख्या का यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, यानी जो खाली स्थान जगह थी यहां बनना है। तो देखिए ये 0 दिया है, ये 7 है, ये 26 है, ये 63 है, ये 124 यहां पूछा है, तो ये 200 342। यहां क्या लिख सकता हूं मैं? 0 की जगह। तो 0 कैसे लिखा जाएगा? अगर मैं इस संख्या का क्यूब करूं, -1, क्यूब क्यों करा? क्योंकि मैंने जब इसे देखा 7, तो मुझे 7 मुझे पता है ये 2 का क्यूब है। 2 के क्यूब में से अगर 1 घटाओगे तो 7 मिलेगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 1 जाएगा 7। ऐसी 26 को देखा तो ये 3 का क्यूब होता है, उसमें से 1 घटाओगे 27। ऐसी 63, ये 4 का क्यूब है, उसमें से 1 घटाओगे 63। ऐसी 124, यानी इसे 5 के क्यूब में से 1 घटाओगे तो 124 मिल जाएगा। ऐसी आपको इस क्वेश्चन मार्क यानी देखो 1 2 3 4 5, तो अगला होगा 6, 6 का क्यूब में से 1 घटा दो, तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216 में से 1 गए तो कितना बचेगा? 215। यानी इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन सेकंड वाला, यानी 215 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगर मैं इसकी बात करूं 342 की, तो इस 7 का क्यूब में से 1 माइनस करोगे तो यानी इस 342 मिल जाएगा, ठीक है ना। तन्मय, तो यानी बस क्यूब करा और उसमें से 1 घटा दिया, तो समझ में आया ना आंसर? बस आपको थोड़े से क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया गया हमसे कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो क्या बताएं कि 7 अधिकारी हैं, कौन कौन से हैं? कि टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक व्रत के चारों ओर केंद्र विमुख होकर बैठे हैं, मतलब केंद्र की ओर मुख कर रखा है 7 अधिकारियों ने, ठीक है ना। लो जी 6 हो गए और ये हो गया एक 7वां। क्लियर है? चलो तो और सबका मुंह कैसा है? केंद्र की ओर है, तो हमने भी बना देख लिया, लो केंद्र की ओर बना दिया मुंह सबको। तो क्या दिया हमें कि टी जो है वो जेड और डब्ल्यू के बीच में है, ठीक है ना। टी जो है वो जेड और डब्ल्यू के बीच में है। तो देखिए 2 फिगर बन सकती हैं इसकी, अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसे बनेंगे? ये ऐसे रखा, जैसे क्योंकि सबका फेस कैसा था ना, अंदर की ओर है, तो कोई बात नहीं,
है ना। अब उसने ये बोला था ना टी जो है वो जेड और डब्ल्यू के बीच में है, तो देखो टी यहां रखो, एक बार जेड को यहां, एक बार डब्ल्यू को यहां, टी को यहीं रखा, अब का जेड यहां था तो डब्ल्यू को यहां रख लो, जेड यहां। क्यों? क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि टी के राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है, इसलिए दो फिगर बनी है यहाँ पर। आगे क्या कहा है, वी है जो डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो वी जो है डब्ल्यू के दाईं ओर, तो डब्ल्यू के दाईं ओर इधर को देखोगे तो पहला और दूसरा, तो ये बी हो गया। बट डब्ल्यू के दाईं ओर अगर मैं इधर की बात करूं तो दूसरा तो जेड है, पहला और एक दूसरा, तो ये वाली फिगर गलत, ये वाली फिगर सही है। चीज समझ में आ गई, तो ये दो फिगर थी तो एक ही तो सही होनी है। तो आगे क्या कहा हमसे कि u जो है वो y, u और y के बीच में कौन है, कुछ छूट गया क्या इसमें? अच्छा, तो मतलब इसमें ये था, एक लाइन इसमें छोड़ कि v जो है, v जो w के दाईं और दूसरे स्थान पर है और u और y के वो बीच में है ना। और u को बताया था कि वो x के बगल में नहीं आना, अगर मैं u को यहां रखता हूं तो x यहीं तो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं u को यहां देखो, एक चीज समझो, अगर मैं u को यहां रखता हूं तो y को यहां रखूंगा, ये तो है क्योंकि v जो था वो u और y के बीच में था। अब u जो है वो x के बगल में आना नहीं, तो x यहीं तो बचेगी, x यहां तो आ नहीं सकता, तो फिर क्या करोगे, एक काम कर लेते हैं कि y को यहां बैठा लो, u को यहां बैठा लो, x को यहां, तब तो कंडीशन फॉलो हो गई, बस बात जो उसने बोली थी वो भी पूरी हो गई। तो उसने पूछा है अब u के ठीक दाईं ओर कौन है, तो u के ठीक दाईं ओर कौन बन गया, b, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बस थोड़ा सा जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी ना उसको पकड़ना था, समझ में आई थी चीज। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर एकदम पकड़ी गई तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड बन जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। असंगत का मतलब वही आ गई बात, ओड की, ठीक है ना, यानी जो नंबर अलग हो उसको चुनना है। तो जरा देखिए क्या बात है कि बी और डी, बी की बात करूं तो बी दूसरे नंबर पे, डी चौथे नंबर पे, तो कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, दो का, ठीक है। ऐसी सी और ई, सी 3 पर ई 5 पर, तो यहां भी कितने का डिफरेंस है, दो का। ऐसी एम और एन, एम 13 पर और एन 14 पर, यहां पर कितने का डिफरेंस है, एक का। और ई और जी, ई 5 पर जी 7 पर, यहां पर कितने का डिफरेंस, दो का। तो हमें देखे पता क्या चला कि यहां भी दो का डिफरेंस, यहां भी दो का डिफरेंस, यहां भी दो का डिफरेंस, बट यहां तो एक का डिफरेंस है, तो कौन सा अलग हो गया, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना अच्छे से। तो प्लीज एक बार जोर से जो है थम्स अप करके लाइक और शेयर जरूर कर दे वीडियो को। समझ में आया ना गाइस, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ कि सब में क्या था, दो का डिफरेंस था, बट इस ऑप्शन एम एन वाले में, ठीक है, क्या था डिफरेंस, एक का था, इसलिए ये अलग हो गया। समझ में आया। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में के आई एन डी एल ई को क्या लिखा गया है, ई एल डी एन आई के लिखा जाता है। तो जरा देखो के आई एन डी एल ई को क्या लिख दिया हमने, ई एल डी एन आई के, यही तो लिखा है। तो बस आप देख लो ई एक्स ओ टी आई सी के बाद को क्या लिखेंगे हम, ये से पूछा है। तो जरा देखिए अगर मैं बात करूं किसकी, के से ई के लिए, के से ई के लिए कुछ बात समझ में आई, हाँ समझ में आई। देखिए ये के है, ये लास्ट शुरू में था, लास्ट में पहुंच गया, फिर आई ये यहां आ गया, एन यहां, डी यहां, एल यहां और ई यहां, मतलब इसको रिवर्स करके लिख दिया, जो पीछे था वो आ गया, जो आगे था वो पीछे, तो बस इसको भी ऐसे करो, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो इसको। तो कैसे लिखेंगे कि पहले तो सी आएगा, फिर आई आएगा, फिर टी आएगा, फिर ओ, फिर एक्स, फिर ई,
तो क्या मिलेगा मुझे? CITOXE, CI नहीं, CITOXE, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया? सी, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना अच्छे से? तो आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बता देना आज, ठीक है ना? और अच्छी लगी तो प्लीज एक बार थम्स अप जरूर करें, ठीक है? चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए थैंक यू। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और गाइड, आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या लगी हो तो प्लीज आप हमें उसको जरूर बताएं, ठीक है? और अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको उसके लिए सॉल्यूशन जरूर देंगे हम आपको, ठीक है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे अगर आपके द्वारा कोई क्वेश्चन पूछा गया तो हम उसको इग्नोर करें, ठीक है ना? तो बस हम 24 घंटे आपके लिए खड़े हैं, तो प्लीज आप हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर जरूर करें। और वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं कल अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।